हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मैं कौन रह गया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सारे गुड मॉर्निंग। विद्यार्थी सारे विद्यार्थी आ गए हमारे पास। कि भी कनेक्ट हो रहे हो? सब कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्या अभी तक? दिक्कत आ रही है सबको? कोई नया स्टूडेंट आएगा? आनंद आ गया। आनंद आनंद, हरिओम 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 हरिओम। यार, नया 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 नोट अटेंटिव। वंदना नोट सर अटेंटिव। सर मैं यहीं पर तो हूँ। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नो सर। नो नहीं दिख। सर। आज आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट हाँ, कब? पूरे लिए सरप्राइज टेस्ट। दिख कब रहा है? सर? दिख रहा है स्क्रीन पे? आज ही है और अभी ही है। अरे बस करवाओ, कितने बेचोगे आलू तोरी? यहाँ भी यही बिक रहा है। पक गया मैं खा खा के। तो विद्यार्थियों, आपको दिख रहा है टेस्ट हमारे पास सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इसके अंदर क्या है? आइए, ओरल टेस्ट है, ओरल। ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूंगा पहला क्वेश्चन किस किस को आता है, तो आपको हैंड रेज करना है। ठीक है, उसके बाद मैं पूछूंगा, फिर आप, ठीक है, उसके बाद फिर बताना है, हर एक को बताना है। ठीक है, सबको समझ में आया? हैंड रेज करो। आज आज थोड़ा सा एक नया टास्क मैंने सोचा है ऑनलाइन का। ठीक है, जैसे क्लास में मोरल टेस्ट लेते हैं, ऐसे यहाँ पर लूंगा मैं आज। सबको दिख रही है स्क्रीन? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? कि स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन बोलूंगा किस किस को आता है, वो हैंड रेस करेगा, फिर मैं उनसे पूछूंगा। देख लेना, मार्किंग भी है।
रिकॉर्डिंग बाद में, रिकॉर्डिंग में से मार्किंग करूंगा सबकी। अभी तो फिर देखो इसी बात पे आशु ऑफलाइन हो गया टेस्ट के नाम पे। तो स्टार्ट करेगी कभी और आ रहे हैं, ये नहीं कि नोटबुक ऑन करोगे, नोटबुक ऑन करोगे तो तब भी पता चल जाएगा। मैं सबको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। सबको समझ में आया क्या करना है? हैंड रेस करो सबको समझ में आया तो कि टेस्ट है। आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? बहुत कम हैंड रेस आ रहा है, क्या चक्कर है? अमन पासवान क्या हुआ भाई? आशु, आशु कहाँ से जाते हो आशु? सर नेट स्लो चल रहा था। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 किस किस को आता है? हैंड रेस करो। क्वेश्चन नंबर 1 किस किस को आता है? हैंड रेस करो। आकाश को आता है, आरती को आता है, आनंद को आता है, और क्योंकि थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा क्योंकि हर किसी का इंटरनेट स्लो है, तो आवाज किसी पे जल्दी पहुंचेगी, किसी पे लेट पहुंचेगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस किस को आता है? व्हाट इज RDBMS? किस किस को आता है? तो हम आकाश ने हैंड रेस किया है, आरती ने हैंड रेस किया है, आनंद ने हैंड रेस किया है, धीरज ने हैंड रेस किया है, हरिओम ने हैंड रेस किया है, मधु, नेहा और रिया ने हैंड रेस किया है। तो हम सबसे पहले टॉप से चलते हैं। आकाश बताइए यस RDBMS, सर। बताओ RDBMS के बारे में। सर एक मिनट सर, रिलेशन डाटाबेस। एक मिनट ब्रदर, एक मिनट सर। इंग्लिश में आंसर देना कंपलसरी है, फिर हिंदी में भी मीनिंग कर सकते हैं सर उसकी? हिंदी जब पढ़ा, हिंदी में जैसे भी बताओ, समझाना है तुम्हें, मैं दोनों तरफ से समझ जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे समझाना है वैसे समझाओ। अब बोलो आकाश। सर ये रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके अंदर जो होता है, जो दो टेबल, इसमें जो डाटा होता है कंबाइंड टेबल का होता है। एक दो टेबल जो होती है उन दोनों से रिलेटेड होता है। जैसे स्टूडेंट हो गया, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, क्लास हो, हाँ स्टूडेंट की क्लास, रोल नंबर, तो ये सब मिल करके बनती है। ठीक है। आरती आप बताओ, म्यूट कर दो आकाश। रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर हम डेटा के रिलेशन बताते हैं। अच्छा, जैसे जैसे स्टूडेंट से लेके टीचर का रिलेशन जो होता है, उसके बीच का रिलेशन बताते हैं। किस टाइप का रिलेशन होता है स्टूडेंट और उसके अंदर? टीचिंग का। हाँ वेरी गुड। आनंद आप बताओ, म्यूट कर दो आरती। यस सर। बताओ सर बताओ 3 बताओ टाइप्स के होते हैं ये, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। बताओ। 1 to 1 होता है जिसमें हेड टू हेड हम बस होता है, मतलब मतलब हेड टू हेड होता है। हम्म, और एक होता है मैनी टू मैनी, दूसरा? मैनी टू वन होता है जिसमें मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को एक से कनेक्ट करते हैं। हम्म, और एक होता है मैनी टू मैनी। ओ, अच्छा 3 टाइप्स के होते तो हैं। ये क्या है रिलेशन? 1 to 1, 1 to many, many to many। ये
ये ठीक है। रिलेशन बता रहा है। हाँ आरडीबीएमएस होता है, आरडीबीएमएस होता क्या है? आरडीबीएमएस सर होता क्या है? ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या है? कुछ आइडिया? अरे धीरे, हैंड रेस क्यों उठा रहा है? नहीं पूछूंगा तुझसे, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ उससे। आनंद की वॉइस चली गई। धीरज बताओ पहला क्वेश्चन के बारे में। सर डीबीएमएस होता है सर, जैसे कोई जो मीनिंगफुल डाटा सर, जैसे एक्सेल में सर डाटा स्टोर करते टाइम हमें सर उसके अंदर पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो सर ये सब वो नहीं कर सकते सर एक्सेल में। तो सर उसके लिए फिर वो डाटा स्टोर करने के लिए डीबीएमएस का वो सर यूज स्टार्ट हुआ था। उसके अंदर ये सब कुछ हो सकता था, और सर इसके अंदर स्टोरेज भी थोड़ी सी ज्यादा थी सर एक्सेल से। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा है ये। हाँ मतलब सर वो उससे तो ज्यादा हो गई ना सर। और सर बस इतना ही था इस डीबीएमएस में सर। सॉरी सर समझ नहीं आया। एक्सेल सिक्योर है कि डेटाबेस सिक्योर है? सर डेटाबेस सिक्योर है सर। एक्सेल में सर आप जो लॉग लगाते हैं सर वो आप उसके अंदर से भी ओपन कर सकते हैं, और सर उसको दूसरा भी कोई चेंज कर सकता है। पर सर डेटाबेस का जो लॉग होता है सर उसमें से आप ही चेंज कर सकते हैं सर, और कोई चेंज नहीं कर सकता उसे। ठीक है ठीक है। हरिओम आप बताओ। म्यूट कर दो धीरज। सर आरडीबीएमएस सर रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है सर। इसके अंदर सर रो और कॉलम यूज की जाती है। वेरी गुड। और सर ये सर और इसके अंदर डाटा मतलब रिलेशन के बेस पर यूज किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये और क्या था ठीक है, अगला सर, इतना मधु याद है। बताइए। कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा बहुत ये याद है तो अच्छी बात है। मधु मधु मधु। अरे एक मिनट, मधु मधु, ऊपर माइक का बटन आ रहा होगा, तो क्लिक करो। यस सर। बताओ आरडीबीएमएस के बारे में। सर आरडीबीएमएस वो होता है जो रिलेशन बताता है। अच्छा अच्छा। जैसे स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जो रिलेशन होता है कोर्स का, और टाइप यही होता है। अच्छा अच्छा। और ये नेहा 3 टाइप्स हैं। नेहा आप बताओ। सर आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी। और सर इसमें स्ट्रक्चर की फॉर्म में डाटाबेस मतलब डाटाबेस स्ट्रक्चर ये सिंप्लीफाई होता है इसमें। डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड रो एंड कॉलम के फॉर्म में इसमें डाटा स्टोर होता है। पेज पढ़ रहे हो तुम? पढ़ते पढ़ते हैं? नो सर। पेज कौन पढ़ रहा है फिर? सर ये तो इजी थे, इनको पता ही है इसका तो। ठीक है, और बताओ। सर इतना ही पता है इसके बारे में। चलो ठीक है। यहाँ पर सर रीना ने भी किया था, रीना ने भी हैंडल्स किया था। रीना 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 हैंडल्स किया था ना, आई थिंक। सर मैंने नहीं करा, मेरे को नहीं आता ये। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। रिया ने किया है। रिया बताओ, पढ़ना नहीं है रिया नेट से? सर नहीं पढ़ रही मैं नेट से। हाँ बताओ फटाफट, आरडीबीएमएस क्या होता है? सर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है सर। ये दो एक टेबल को ना हाँ। एक तो मेंटेन करता है। जैसे कि आपके पास रोज हैं, कॉलम्स हैं। सर समझ जाओ, मैं नहीं समझा पा रही बस। नहीं नहीं समझा, हम सब सही तो समझा रहे हो। फिर टीचर किस बात की, आप बच्चे पढ़ाते हो? सर बच्चे नकली पढ़ाते हो, छोटे पढ़ाते हो, आप मुझसे ज्यादा बड़े हो। नहीं समझ आ पा रही मैं आपको। बताओ बताओ बताओ, रो होती है, कॉलम होती है। सर ये इजिली सर्च करने में भी अवेलेबल होता है सर। रोज होती है, इसमें कॉलम्स होती हैं सर। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है ना वो भी सही होता है सर। समझ जाओ, मेरे को नहीं आ रहा समझाना। अगले क्वेश्चन में भी ऐसे हरकत करोगे क्या?
तो फिर आपसे जी सर। पूछूंगा नहीं मैं। अगला अच्छा क्वेश्चन सॉरी। हरकत करोगे क्या? नहीं नहीं ऐसे नहीं समझ जाऊंगा मैं जानता भी हूँ। सर, कैसे समझाऊं मैं? कोई नहीं, मैं समझ गया बस। हाँ तो वही तो मैं बोल रही थी। सेकंड क्वेश्चन किस किस को आता है? हैंड रेस करो फटाफट, म्यूट करो। सेकंड क्वेश्चन किस किस को आता है? बस 2 बच्चों को आता है? 3। सेकंड क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो यार, ये लिखा हुआ किस किस को आता है सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन में टॉप टू बॉटम गया था, अब बॉटम टू टॉप जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आई नेहा। नेहा बताओ कौन है? सर डॉक्टर EF कोड। वेरी गुड। धीरज आप बताओ। गलत बताया नेहा ने। सर सर किसी एक कंपल्सरी बंदे का नाम तो नहीं पता, बस सर इतना पता है ये एसक्यूएल सर अमेरिका में वो हुआ था सर पहली बार डेवलप। पापा का नाम बताओ, ये बात हुई है। सर इतना नहीं पता सर, बस यही पता था। चलो ठीक है, आनंद बताओ आप। आनंद शुक्ला, यस सर। बताइए थोड़ा पापा का नाम। सर 2 थे, एक तो डोनाल्ड चैम्बरलिन था, नाम याद नहीं। अच्छा आरती आप बताओ, आपकी तो आवाज ही लैग हो गई। सर यही वाला डोनाल्ड जो चैम्बरलिन, अब आ गई सर? डॉक्टर EF कोड। अच्छा आकाश बताओ, आप बताओ। सर रेमंड एफ बियोंसे, बॉयज मतलब रेमंड एफ ऐसी करके नाम था सर कुछ। देखो उन्होंने डेटा सर्वर की तैयारी की थी, डेट एसक्यूएल लैंग्वेज की बात हो रही है जो कि डॉक्टर EF कोड ने जनरेट किया था। डॉक्टर EF कोड ने ही बनाया था एसक्यूएल लैंग्वेज को। लिखा हुआ भी है, आता भी है, मैंने लिखवा भी रखा है। ठीक है। एसक्यूएल लैंग्वेज की बात, DBMS की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस को आता है? एटलीस्ट 50% तो आना चाहिए। हैंड रेस करो, किस किस को आता है अगला थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन किस किस को आता है फटाफट? 1 2 थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है बताने जा रही हैं श्रेया। श्रेया बताओ। स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और ये डेटाबेस को एक्सेस करता है और मैनिपुलेट करता है। तो सही से बोलो, माइक को थोड़ा सा फेस के पास लेके आओ या मुंह के पास लेके आओ अपने, आवाज नहीं आई मेरे पास प्रॉपर तरीके से। स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और ये डेटाबेस को एक्सेस और मैनिपुलेट करता है। अच्छा वर्षा आप बताओ। ठीक है, म्यूट कर दो। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। करता है, व्हाट इज क्या है क्या व्हाट इज करता क्या है ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। रिया आप बताओ, रीना आप बताओ। रीना, रिया नहीं रीना। सर एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होते हैं, मल्टीपल डाटाबेस को एक्सेस करता है और इसमें ये अमेरिका में बनाया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें मतलब इंसर्ट अपडेट ये सब कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बताने का तरीका बहुत अच्छा है। रिया आप बताओ। सर ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है सर, इसमें हम
इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कमांड क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सर ये एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है सर। इतना ही। फाइल को अपडेट कर सकता हूँ मैं सर फाइल को, कि डेटा हाँ सर, टेबल डेटा को सर फाइल के अंदर डेटा है सर, डेटा आप अपडेट कर सकते हो ना सर, डिलीट भी कर सकते हो। डेटा बोलो, फाइल मत बोलो। प्रोग्रामिंग में फाइल का कंसेप्ट अलग है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। जी जी जी। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेहा के पास। नेहा बताओ। सर What is SQL stand for Standard Query Language। एंड सर ये एक्सेस करता है, मतलब एक्सेस करता है मैनिपुलेट डाटाबेस। स्ट्रक्चर है कि स्टैंडर्ड? सर स्टैंडर्ड, सर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं है, स्ट्रक्चर है। उसको ठीक कर लेना, गलत लिख दिया आपने। ओके सर, सॉरी। ठीक है, ओके सर। मधु बताओ। मधु के बाद भी हरिओम। यस सर। बताओ व्हाट इज एसक्यूएल? सर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, इस पे हम कई तरह के डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का हो गया, एम्प्लॉयज का हो गया। हम कई तरह के इस पे ऑपरेटर्स भी हम लिख सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। नया टॉपिक, नया वर्ड ऑपरेटर। ठीक है, पन्ने मत पलटो। वो पन्ने की आवाज आ रही है, तभी कौन पलट रहा पन्ने? नहीं सर, यहाँ पे फैन चल रहा है ना, अपने आप ही पलट रहे हैं। अच्छा, तो तुम बंद कर दो ना उसको, फिर पलटेंगे ही नहीं। यस सर, बंद करेगा तक खुल जाते हैं। अच्छा, उस पे ना वो रख दो, पत्थर नहीं मिलेगा। यस सर, रख दिया। पेपर वेट आता है ना, पेपर वेट वो डाल दो। यस सर, रख दिया। आपने सही बताया है। हरिओम बताओ, म्यूट कर दो। सर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है सर एसक्यूएल, और सर इसकी मदद से हम सर डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और सर इसके ये सर ANSI में डेवलप की गई थी। वेरी गुड। और जो ANSI है तो वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, जिसकी फुल फॉर्म है। वेरी और सर बढ़िया। इतना ही आता है। ठीक है, म्यूट कर दो। अगला है हमारा हिट जो होने वाला है, वो है आकाश पे। आकाश बताओ। सर जो एसक्यूएल होता है ये स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। जो ह्यूज डाटा होता है हमारे डेटाबेस में, जब हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब इसका यूज करते हैं इसके अंदर। भाई सर क्या बोल रहा है तो? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड नहीं है। सर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जब हमारा जो ह्यूज डाटा होता है पीछे डाटाबेस में, जब हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब इसका यूज करते हैं। और इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब खाना पका सकते हैं? नहीं सर, अपडेट कर लेंगे चावल, किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसको अपडेट करके या फिर एडिट करके उसको निकाल सकते हैं। कभी भी जाओ इंटरव्यू में तो ऐसे मत बोलना कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब दाल भात भी बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? नहीं सर। यस सर। आनंद शुक्ला बताइए थोड़ा सा। यस सर। आनंद तो छत पे बैठा कर, सबसे बढ़िया रहेगा। धूप में नेटवर्क भी आएंगे, तू भी ओपन रहेगा। नेटवर्क भी नहीं रहते। छत पे ही हूँ, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं आते नेटवर्क। सिम चेंज करूंगा। बताओ। सर ये स्टैंड करता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, सर इसमें हम डाटा डाटा क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड, और डिलीट भी कर सकते हैं। और वेरी गुड। इसमें डाटा डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं हम। हाँ, वेरी गुड। आरती आप बताओ। सर ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसमें एक ही बार हम लिख सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते, एक मतलब लिख सकते हैं, नहीं सकते?
मतलब कितनी बार क्वेरी टेबल बनाता हूँ, टेबल क्रिएट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, क्रिएट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। देखो आप सब ने अपने बिहाफ पे सही बोला जितना आपको पता था। जो स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज है, ठीक है, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, यानी जो भी ऑपरेशन हम फायर करते हैं वो सारा का सारा किसके थ्रू करते हैं? एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, ठीक है। एक तरीके की लैंग्वेज है जिसको डेटाबेस सपोर्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस को आता है, हैंड रेस करें। आरती म्यूट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस को आता है, हैंड रेस करो। क्या बात है, ये तो बहुत लोगों को आता है। फोर्थ क्वेश्चन किस किस को आता है, व्हाट इज डेटाबेस? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं द्रक्षा से। द्रक्षा बताओ, व्हाट इज डेटाबेस, क्या होता है डेटाबेस? द्रक्षा बताइए, लिख के नहीं, म्यूट कर। यस सर, बता रहे। बोलो बोलो बोलो। सर जैसे एसक्यूएल में जैसे हम डाटा को वो क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो उसी तरह जैसे हम एसक्यूएल में ही डाटा बनाते हैं, तो जो हम डाटा बनाते हैं उसमें हम अपना नेम, रोल नंबर ये सब डालते हैं, तो उसी डाटा को हम जो क्रिएट करते हैं और सबको मिला के जो टेबल्स बनते हैं वो डाटाबेस में, यानी समझ जाए, यानी मैम सर बहुत सारी टेबल्स जो मिलके बनती है ना वो डाटाबेस होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड, मैं समझ गया भावनाओं को कि आप समझा नहीं पा रहे। हाँ हाँ, धीरज आ रहा हूँ तुम्हारे पास, कितना हैंड रेस? ठीक है धीरज बताओ, धीरज धीरज बताओ, अभी आपका हैंड रेस आया था, बताओ क्या बात है, बताओ बताओ, व्हाट इज डेटाबेस? माइक पे क्लिक करना होता है, माइक पे, माइक पे। धीरज बताओ जल्दी, यस सर। बोलो बोलो, व्हाट इज डेटाबेस? सर डेटाबेस सर एक सर वो अभी तो बताया सर, मैं ध्यान नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। सर डेटाबेस सर कलेक्शन है सर लॉजिकली रिलेटेड डाटा का सर, जो सर मीनिंगफुल होता है सर, जैसे किसी का नाम हो गया, और सर और भी बहुत सी और भी सर, और डाटा, और ये सर एक्सेल से ज्यादा सेव होता है। और सर इससे पहले सर जैसे एक्सेल यूज होता था तो सर उसके अंदर वही पिक्चर सेव नहीं हो पाती थी, पिक्चर पीडीएफ वगैरह, तो उसके लिए सर ये डेटाबेस मैनेज क्या सर, डेटाबेस का डेवलप हुआ था जिससे सर डाटा वो हो सके स्टोर। ठीक है, हरिओम आप बताओ, जल्दी जल्दी बताना भाई, टाइम नहीं है। सर डाटाबेस जो होता है सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है यूजर का, जिसके अंदर हम सर डाटा अपलोड मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसके रिलेटेड कुछ भी, इसे डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, मधु आप बताओ, यस सर। व्हाट इज डेटाबेस? सर डाटाबेस वो होते हैं जो हम कई तरीके के डाटा हम उस पे सेव कर सकते हैं। हाँ, और सर इस पे मतलब ये इजी होता है अकॉर्डिंग टू एक्सेल के, क्योंकि हम इस पे कई तरीके के क्वेरीज, ऑपरेटर, सिंटैक्स वगैरह लगा सकते हैं। जैसे एक्सेल में हम ऑडियो फाइल, पीडीएफ वगैरह हम नहीं कर पाते थे, और डाटाबेस में हम कर सकते हैं, कई तरह के मल्टीपल्स हम इस पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया भावनाओं को। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। म्यूट कर दो। नेहा, यस सर। ADRS R519293 रोल नंबर बताइए फटाफट। अगला सर रंजना है। डाटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसमें इजीली एक्सेस होती है, हमारा मैनेज एंड अपडेट कर सकते हैं इसमें हम अपने डाटा को। अच्छा, ठीक है, रंजना आप बताओ। रंजना, वेयर आर यू? हेलो सर। हाँ हेलो हेलो, बिल्कुल हेलो।
सर डाटाबेस जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास कुछ डाटा होता है, जैसे कि किसी का भी रोल नंबर, उसका नेम, आईडी वगैरह। तो लेकिन उस टाइम पे वो सिर्फ एक डाटा होता है। जब हम उसको एक टेबल की फॉर्म दे देते हैं तो वो जब टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें सब उसका मतलब नेम, रोल नंबर, पूरी टेबल बन जाती है। तो वो एक डाटाबेस बन जाता है जिसे हम बाद में अपडेट कर सकते हैं और क्या कहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रवि आप बताओ। चलो इस बार रवि ने भी हाथ ओपन किया इस क्वेश्चन पे, तो रवि ने भी हैंड किया। बताओ रवि बताओ। सर database is a collection logical related data। सर ये मीनिंगफुल डाटा रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नेम्स, एड्रेस वगैरह। और सर ये लार्ज डाटा स्टोर कर सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगला रीना है, बताओ। म्यूट कर दो। सर ये डेटाबेस सर ये होता है कि हम कोई भी डेटा कॉलम और रोज के अंदर स्टोर होता है तो अरे उसको हम रीना डेटाबेस कह सकते हैं। है वो माता, मैंने रीना जी बोला है, रीना नहीं बोला, रीना बोला है, रीना। REEN हाँ करके। सर बताने सर को आप बता दिया तो आप साफ बोला बोल करो दो। सर, कंफ्यूजन हो जाता है। कोई नहीं कोई सर नहीं, बताऊं? आप इसके बाद रीना के बाद आप बोलोगे। ठीक है, अभी आप म्यूट सर करो। मैं रिया, रिया म्यूट करो और रीना बोलेंगी। बोलो। बोलूं सर? हाँ सर बोलो बोलो बोलो। अब बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलो तो सही। डाटाबेस वो होता है, इसमें रिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है और ये मीनिंगफुल होता है और इसमें इजीली डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं और ये मतलब एक परफॉर्म टास्क होता है ना, उसको इजीली हाँ वो कर हाँ सकते हैं और इसमें लार्ज डाटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लार्ज डाटा स्टोर हो सकता है उसमें। और ये बस इसको स्पेस की जरूरत होती है, बाकी इसमें कितना भी डाटा हम लोग स्टोर करेंगे वो आराम से इजीली एक्सेस कर लेता है। क्या बात है, क्या बात। वेरी गुड वेरी गुड। अगला रिया, RIYA, रिया। अब जी अच्छे से सर। बोलेंगे सर। ठीक है। सर रोज एंड कॉलम्स में कोई भी डेटा स्टोर होता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं, चाहे वो कोई जो डेटा होता है, चाहे वो कॉलेज का हो, मैनेजमेंट का या गलत स्कूल का हो। सर गलत। जो भी रोज एंड कॉलम्स में गलत और क्या, गलत रो है एंड सर। कॉलम के ऊपर होता है तो उसको हम टेबल बोलते हैं। सर टेबल के अंदर तो डेटा हम स्टोर करते हैं, विदाउट टेबल हम कैसे डेटा स्टोर कर देंगे अपना? एसक्यूएल में भी तो डेटाबेस। टेबल बना के डेटा स्टोर करते हैं। अरे डेटाबेस पूछा यहाँ पर, डेटा टेबल की पूछा ही नहीं है यहाँ पे। वो तो अगला क्वेश्चन है, आप 5th क्वेश्चन बता रहे हो, मैं तो 4th क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर मैं भी तो 4th ही बता रही हूँ सर। आंसर तो ये 4th 5th का है जो आप बोल रहे हो। सर मैं 5th तो बोल रही हूँ। डेटाबेस मैं क्या होता है? चलो श्रेया बताओ आप। रहने दो, म्यूट कर दो। सर बताऊं? हाँ बताओ बताओ। सर डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और डेटाबेस में जो डेटा हम इजी और इफेक्टिव मैनर में स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। वेरी गुड, समझ में आया लिया क्या बोला यहाँ पर? ठीक है, वर्षा आप बताइए। डाटाबेस जो है वो लॉजिकली रिलेटेड डाटा का कलेक्शन है और इसके अंदर हम लोग जो डाटा होता है उसको स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर हम कोई भी टाइप की फाइल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। आनंद जी बताइए थोड़ा सा। फिर आनंद के बाद आनंद बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम ज्यादा है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ये तो जिसमें भाई हम डेटा इजीली होता है। अपना डाटा। डेटाबेस पूछ रहा हूँ मैं तो, डेटाबेस। हाँ ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लूंगा मैं। ठीक है एक्सेप्ट कर लूंगा। इसमें सर हम अपना डाटा इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं इसमें हम, जो बिल्कुल हम एक्सेल बिल्कुल। में नहीं कर सकते। ठीक है। आरती आप बताओ जल्दी जल्दी। ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, इसके अंदर हम डेटा ज्यादा से ज्यादा मतलब कि स्टोर कर हाँ सकते हैं और ये एक्सेल से ज्यादा ही स्टोर कर सकता है डेटा। ठीक है। वाह। आकाश आप बताओ।
और ये सेव भी होता सर है। डाटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, जो रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे रेलवे हो गया, वो रेलवे अपने जो रेलवे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेगा अपने पैसेंजर की, कब ट्रेन आएगी कब जाएगी। ये कोई बाहर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ अपने रिलेटेड जितने भी होते हैं ना उन सब की कलेक्शन करके रखता है डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को। ठीक है, गुड गुड। देखो, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग थे, लेकिन जो डेटाबेस होता है इट इज अ वेयर हाउस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, व्यूज, इंडेक्स, ठीक है, कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस। तो ये क्या होता है? कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन होता है टेबल्स का, व्यूज का, ठीक है, सिनोनिम्स का। तो ये सारे सारे क्या होते हैं हमारे पास? डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये तो बहुत बोल सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फिफ्थ जो क्वेश्चन है अगला, इस पर अधिकतर से अधिकतर बच्चों के हाथ हैंड रेज होंगे, तो इसको बताएगा कोई? फिफ्थ क्वेश्चन किस, हैंड रेज करिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टेबल्स एंड फील्ड्स? ये तो सब बता दोगे, मुझे पता है। रंजना बताना एक बार। सर जब हमारे पास डेटा होता है और उसको हम एक मैनेज तरीके में लिखते हैं तो एक टेबल कन्वर्ट होती है, तो उसको हम टेबल कहते हैं। और जो टेबल के कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इतना समझाया, समझ गया मैं। ठीक है, नेहा बताओ। नेहा, यस नेहा सर। बताओ, बोलो बोलो। यस सर। आंसर सर यस सर मेरी थोड़ी ना आवाज है। नहीं आ रही है। सर मेरी मेरे आवाज पास नहीं आ रही थी क्या? आ रहा, अब आ रही है। यस सर बस बोलो बोलो, अब आ रही सॉरी है। सर, शायद। सर टेबल्स में हम जैसे रो कॉलम में हम जो भी मतलब डाटा इंसर्ट करते हैं वो टेबल की फॉर्म में हमारा क्रिएट होता है वहाँ पे। सर मतलब दोबारा बोलो। ये सर टेबल जैसे हम रो कॉलम की फॉर्म में जो अपना डाटा वहाँ लिखते हैं, जो भी डालते हैं उसमें अंदर पुट करते हैं, वो हमारा टेबल। अच्छा। और फील्ड सर ठीक है, उसे होल्ड करती है, जैसे अलग अलग कॉलम हो गए उसको फील्ड्स कह सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मधु आप बताओ। यस सर। सर टेबल्स एंड फील्ड्स तो मतलब ये डिफरेंट होते हैं। टेबल्स पे हम रो और कॉलम्स यूज करते हैं और फील्ड्स अलग होती है जिसमें हम क्वेरीज वगैरह हम यूज करते हैं उस पे। अच्छा। फील्ड्स मतलब वो होती है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, जहाँ पर रो कॉलम मैच हो जाती है, उसको फील्ड बोलते हैं। ठीक है, कॉलम ओके फील्ड, सर। रो फील्ड। ठीक है। ओके सर। ठीक है, दृक्षा आप बताओ। आराम से बोलना, हड़बड़ाना मत। दृक्षा, ADCE19। सर डाटाबेस के अंदर जो हम डाटा क्रिएट करते हैं वो टेबल फॉर्म में सेव होता है, और उस टेबल के अंदर जो रो और कॉलम्स होती हैं तो उस कॉलम्स को डाटाबेस के अंदर हम फील्ड्स कहते हैं, और जो रोज होती है उसे हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, यानी रिकॉर्ड। ठीक है, मुझे पता है। अभी जो दो बच्चे बच गए ऊपर, आकाश और आनंद, इनको भी पता होगा आंसर। ठीक है, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं। एग्जाम्पल नहीं पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये पूछूंगा, प्राइमरी की, यूनिक की और फॉरेन की किस चीज को पता है? हैंड रेस करो, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, कल परसों की न्यूज है। हैंड रेस करो, किस किस को पता है? प्राइमरी की, यूनिक की और फॉरेन की। क्या बात है, सिर्फ 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट। रवि क्या हुआ? सर
रवि म्यूट हो गया, रवि अनम्यूट करो उसको। तो सिर्फ 2 3 4 5 6। तो मैं स्टार्ट करता हूँ किससे? आकाश ने भी करा है। आकाश आप बताओ, प्राइमरी की, यूनिक की और फॉरेन की, आराम से, इतना भी सर आराम जो से नहीं कि प्राइम पूरे यस सर। सर जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक होती है। किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की होती है। जैसे एक टेबल हमारे पास रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर है, तो उसके अंदर जो रोल नंबर होगा वो सबके यूनिक होंगे। वो किसी से मैच नहीं करेगा। हमारे नाम मैच कर सकते हैं, एड्रेस मैच कर सकते हैं, क्योंकि एक भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं। और यूनिक की जो होती है, जब एक स्टूडेंट के कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं तो कई बार फोन नंबर वगैरह सब कुछ सेम होता है। तो इसलिए यूनिक की जो होती है स्टूडेंट के केस में, वो आधार कार्ड हो गई, पैन कार्ड हो गई, वोटर आईडी हो गई, ऐसे यूनिक की होती है। तो बिल्कुल यूनिक होती है सिंगल स्टूडेंट की। और जो फॉरेन की होती है वो प्राइमरी रेफरेंस की, लेती है प्राइमरी की से। यूनिक की और प्राइमरी सर की में डिफरेंस क्या है? सर एक चीज प्राइमरी मिस की तो एक सर प्राइमरी की तो हो गई जो पूरे टेबल में से देखती है कि मतलब पूरे, जैसे अगर हम आगे टेबल लेके जाते हैं, किसी दो टेबल को कंबाइन करते हैं, तो वो यूनिक की निकालेगी, रोल नंबर है। अब वो बताएगी कौन सा रोल नंबर का बच्चा क्या कर रहा है। और ये यूनिक की हो गई, वो स्टूडेंट के बारे में बताएगी कि दो स्टूडेंट सेम तो नहीं। जब दो सेम नाम के स्टूडेंट होंगे या दो भाई बहन आ गए, उनका एड्रेस सेम हो बोल गया, रहे फोन नंबर सेम हो गया, हो, कुछ कुछ तो ठीक उनमें बोल रहे हो, से कुछ कुछ। यूनिक की चलो निकालेंगे। फॉरेन जैसे की क्या आधार बात कार्ड होगा बताओ, तो होगा। क्या फॉरेन सर? की के बारे में। फॉरेन की क्या होती है? फोन की सर प्राइमरी की से रेफरेंस लेती है। सर इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, इतना पता ही है ना, फॉरेन की प्राइमरी की से रेफरेंस लेती है जब ये यूज़ हो पाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, म्यूट कर दो। अगला आशु आप बताओ। सर प्राइमरी की कंट्रेंस्टेंट यूनिक डाटा सर रिकॉर्ड करती है एक टेबल में से। सर अच्छा प्राइमरी कंटेन यूनिक वैल्यू एंड ये सर नल वैल्यू को नहीं लेती अपने अंदर। ठीक और है। प्राइमरी की सर प्राइमरी की एक से दूसरे फील्ड में सर रेफर कर सकते हैं इसको। और सर यूनिक फॉरेन की सर फॉरेन की मैं सर दो टेबल एक दो टेबल को लिंक कर सकते हैं। और सर ये फॉरेन एक फॉरेन की इज अ फील्ड टेबल्स रेफर प्राइमरी सर रेफर कर सकते हैं अनदर पोस्ट में टेबल में। और सर ये एक छोटी चाइल्ड टेबल है सर ये। और बस सर यूनिक चलो की के बारे में यूनिक की सर प्राइमरी की तरह है ये सर। डिफरेंट और डिफरेंट वैल्यू, और जैसे एक टेबल में सेम वैल्यू होती है उसको एक ही बार लिखेगा, एक ही बार शो करेगा निकाल के आंसर में। तो इतना ही। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलत है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। आनंद आप बताओ जल्दी जल्दी। सर प्राइमरी की सर यूनिक वैल्यू स्टोर करती है और ये यूनिकली अपना जो रिकॉर्ड है वो आइडेंटिफाई करती है। अच्छा और ये नल वैल्यू नहीं लेती और यूनिक यूनिक की नल वैल्यू लेती है। ठीक है। हाँ, और सर फॉरेन की दो टेबल को लिंक करती है आपस में। अच्छा अच्छा, ये बताओ प्राइमरी की और प्राइमरी और यूनिक में डिफरेंस क्या है? मैंने बताया था मेन डिफरेंस क्या है। सर प्राइमरी की नल वैल्यू स्टोर नहीं करती। अब उससे पहले का स्टोर करती है, अब कहते हैं नल वैल्यू स्टोर नहीं करती। ठीक है ठीक है, अब सही बोल रहा है। नहीं सर, नहीं करती, पहले भी यही बोला है मैंने, ठीक नहीं करती स्टोर। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। ओके म्यूट कर दो। नेहा आप बताओ। सर यूनिक की में हमारी जो वैल्यू होती है कॉलम की, वो सारी डिफरेंट होती है। अच्छा और प्राइमरी की में सर मतलब जो सारा डाटा है वो हमारा मतलब सारा रिकॉर्ड किया जो डाटा है वो सारा यूनिक होता है, अलग अलग। और ये नल वैल्यू को नहीं लेती प्राइमरी की। अच्छा और फॉरेन की दो टेबल को लिंक करने के लिए यूज करी जाती है।
अच्छा, फॉरेन की में क्या होता है? सर दो टेबल्स को लिंक करने के लिए यूज करी जाती है, साथ में दोनों को लिंक ठीक, करने के लिए। मधु बताएंगे, मधु बताओ प्राइमरी ये की में क्या डिफरेंस, मतलब क्या है? सर सर प्राइमरी की वो की सॉरी प्राइमरी की वो होती है जिसमें हम जो टेबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं यूनिकली, और जो ओके, नल वैल्यू नहीं लेती। सर वेरी यूनिक गुड, की का पता नहीं मुझे, फॉरेन की पता है। ठीक है। सर फॉरेन की दो फील्ड के टेबल्स को लिंक करती है। ठीक है, वेरी गुड, क्या वर्ड बोला है, एक नंबर का वर्ड। ठीक है, म्यूट कर दो, नहीं तो सारे सीख जाएंगे, आपके वर्ड ले लेंगे। ओके सर। रीना बताओ। सर यूनिक की वो होती है, इसमें डिफरेंस कॉलम का वो डाटा लेती है, वैल्यू लेती है, और इसमें यूनिकली वैल्यू स्टोर कर सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता यूनिक की में। और प्राइमरी की ठीक में है, होती है प्राइमरी की में होती है यूनिकली आइडेंटिफायर रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें यूनिक जो वैल्यू होती है वो लेता है, नल वैल्यू नहीं लेता। प्राइमरी की में हम हर मतलब कॉलम में प्राइमरी की लगा सकते हैं, जिससे यूनिकली रिकॉर्ड मतलब निकल के आता है। हर कॉलम में लगा सकते हैं प्राइमरी को, कि यूनिक को लगा सकते हैं हर कॉलम के अंदर? यूनिक को लगा सकते हैं। मतलब सर यूनिक को लगा सकते हैं हम, और हर कॉलम में भी लगा सकते हैं अब वैसे तो। मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम्स पे लग सकती है एक टेबल के अंदर, कि यूनिक लग सकता है मल्टीपल कॉलम्स पे? सर प्राइमरी की लग सकती है। मल्टीपल कॉलम्स पे लग सकती है। हाँ थोड़ा श्योरिटी नहीं है आपको इसमें, ठीक है, कोई नहीं। आप फॉरेन की बताओ, अब फॉरेन की क्या है? सर प्राइमरी की के बारे में से बताया, लेकिन एक चीज थोड़ी सी मिस कर दी। ठीक है, फॉरेन की के बारे में बताओ। सर मैंने क्लास नहीं ली थी उस दिन की, तो मेरे को नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फॉरेन की पता है, फॉरेन की क्लास ली थी? नहीं ली थी मैंने। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग अगर डल जाएगी ना वहां पर तो देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। वर्षा आप बताओ। यूनिक की और प्राइमरी की दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्टोर करते हैं, डुप्लीकेट डाटा स्टोर नहीं होता है। लेकिन इनमें फर्क इतना होता है, यूनिक हम टेबल में मतलब कि हर कॉलम में यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक बार एक कॉलम में यूज होती है। और हाँ, यही नल होता है। प्राइमरी में स्टोर नहीं होती, लेकिन यूनिक में हम स्टोर कर सकते हैं। और जो फॉरेन की होती है वो दो टेबल्स को लिंक कराने में हेल्प करती है, उनकी फील्ड को। ठीक है, समझ में आ गया रीना? अब फॉरेन की। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन किस किस को आता है? सर आपने मुझसे पूछा ही नहीं। आपका यहाँ पे आया ही नहीं था, अब आया है। हाँ, आप बताओ, आप बताओ। सर प्राइमरी की होती है सर, उसमें यूनिक वैल्यू चाहिए होती है। प्राइमरी की नल स्टोर, प्राइमरी की में नल स्टोर नहीं होता है। और यूनिक में सर कॉलम्स आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें नल स्टोर होता है। बट अगर हम उसमें नॉट नल लगा के करें तो उसमें नॉट नल स्टोर नहीं होगा। सर वो थर्ड वाला नहीं। वेरी गुड, कितना बढ़िया समझाया है। फॉरेन की में क्या आएगा फिर? सर मैंने ये नहीं पढ़ा सर, ऑनेस्टली नहीं पढ़ा, बट दो पढ़े थे तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि जॉइंस क्या है और कितने टाइप के हैं। उनके टाइप के बारे में नहीं बताना, खाली कितने टाइप्स के होते हैं, जॉइंस क्या है और उसके टाइप्स, बस ये बताना है। ठीक है, ये नहीं कि हर किसी को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो किस किस को आता है ये फटाफट वो करो, हैंड रेस। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि अभी मैंने कराया नहीं, यहाँ तक मैं पहुंचा ही नहीं हूँ अभी, तो इसको मैं नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो मैं अगला वाला पूछूंगा। तो किस किस को आता है जॉइन? सेवंथ क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ आप सबको जॉइंस के बारे में बताना है, जॉइन होता क्या है और कितने टाइप्स हैं, उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना। समझ में आया? उतने में समझ जाऊंगा मैं क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, जिसमें से जो कम हाथ खड़ा करते हैं पहले उनसे पूछूंगा मैं।
अरे तो वही बच्चे हैं। अब देखो रिया, आपका हैंड रेज नहीं आया यहाँ पर, ये मत बोलना कि नहीं पूछा। श्रेया आप बताओ। सर जॉइन जो है वो दो या दो से ज्यादा रोज को कंबाइन करता है रिलेटेड कॉलम्स। और सर दो टाइप्स राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन होता है शायद। और पता नहीं सर। रीना आप बताओ। सर जॉइन दो टेबल को मर्ज करता है और एक पर्टिकुलर टेबल का डाटा प्रिंट करता है। ठीक है। और सेल्फ और जॉइन में मतलब 5 टाइप्स होते हैं, सेल्फ जॉइन, इनर जॉइन और फुल ऑर्डर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। ठीक है, क्या बात है, कम से एक ने तो बताया। ठीक है, वर्षा आप बताओ, म्यूट कर दो। जॉइन जो होता है उसमें हम लोग टेबल्स को कंबाइन कराते हैं और इसमें 5 होते हैं, इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, फुल आउटर जॉइन और सेल्फ जॉइन। ठीक है, रवि आप बताओ। Sir, join clause is used to combine rows to from many tables. वो combines rows from two or more tables based on related columns between them. और सर इसके पार्ट होते हैं लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन और सेल्फ जॉइन। ठीक है, रंजना आप बताओ, जल्दी जल्दी। सर जब दो या दो से ज्यादा टेबल से डेटा लेना होता है तो वो ज्वाइन कहलाता है। उसके टाइप होते हैं इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो यानी अधिकतर बच्चों को इसके बारे में पता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा क्वेश्चन टाइम को ध्यान में रखते हुए सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ 11 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन किस किस को आता है, हैंड रेस करना। इलेवन क्वेश्चन देखो। ओनली 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, इनसे पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन पहले पूछता हूँ मैं रीना से। रीना बताओ, डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस। सर डिलीट में वो होता है हम लोग मतलब जैसे नॉर्मल डिलीट करते हैं ना वैसे होता है, और टर्नकेट में होता है कि मतलब उसमें रो को डिलीट करता है टर्नकेट। ठीक है, डिलीट में क्या होगा, टेबल डिलीट होगी कि रो डिलीट होगी। डिलीट के अंदर ढंग से देख लो कॉलम को, क्वेश्चन को। बट डिलीट के अंदर ट्रंकेट तो बढ़िया, ट्रंकेट तो सही है, लेकिन डिलीट दो, डिलीट डिलीट में क्या डिलीट होगा। के अंदर तो सर टेबल डिलीट होगी ना। थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं, ट्रंकेट के नंबर मिल गया आपको, रेड नंबर मिल गया। ठीक है, श्रेया आप बताओ, म्यूट कर दो। सर ट्रंकेट जो होता है वो फिजिकल टेबल को डिलीट नहीं करता, वो डेटा को डिलीट करता है खाली। ठीक है, और डिलीट। सर डिलीट फिजिकल टेबल डिलीट कर देता है। अच्छा, वर्षा आप बताओ। जो डिलीट होता है वो पूरी टेबल को डिलीट कर देता है, लेकिन जो ट्रंकेट होता है वो उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है उससे डिलीट करता है, पूरी टेबल को डिलीट नहीं करता। देखो यहाँ पर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। जो टेबल डिलीट होती है वो ड्रॉप के थ्रू होती है, ना कि डिलीट के थ्रू होती है। ट्रंकेट तो सबने सही बताया है कि ट्रंकेट के अंदर सारी रोज डिलीट हो जाती है, सारा डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन देखो जो डिलीट कमांड होती है ना, उससे एक रो डिलीट होती है। मैंने डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी 101, तो 101 का डेटा डिलीट हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा समझ में आया सबको, रीना समझ में आया।
क्या बोला मैंने? यस सर, यस सर। तो समझ आया वर्षा? देखो मेरे नीचे एक और क्वेश्चन है, तो श्रेया समझ में आया? जिन्होंने यस सर। डिलीट में क्या होता है, डिलीट कमांड है एसक्यूएल की, तो डिलीट करती है रो को, और ट्रंकेट क्या करता है, सारी रोज को डिलीट कर देता है। डिलीट क्या करता है, पर्टिकुलर रो या मल्टीपल रोज को डिलीट करता है। अच्छा अच्छा ठीक है, रक्षा बताना, नेहा बताओ। सर डिलीट में सर ये ड्रॉप की के साथ ही यूज होता है, ड्रॉप के साथ ही हम डिलीट कर सकते हैं एक रो कॉलम को उसमें। अच्छा अच्छा, अब तो मैंने बता ही दिया। तुम्हारा शायद ना लेट आया मेरे पास। चलो अगला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे ले चलता हूँ, हैंड पे ले चलता हूँ, टाइम थोड़ा कम है। अगला क्वेश्चन पहले हैंड रेस कर दिया, क्यों क्वेश्चन अभी मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ मैं। पहले बताओ 15 किस किस को आता है? 15 क्वेश्चन किस किस को आता है? क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, हो गया। 15 बोल भी तो रहा हूँ, 15। किस किस को आता है ये? बोलो नेहा, बोलो, एक ही बच्चा है। सर वेयर। अरे पैटर्न मैचिंग करना है, लाइक ऑपरेटर। लाइक सर ऑपरेटर है ना क्वेश्चंस जो। यस सर। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, क्या बात कर दी? सर क्वेश्चन कट कट के आ रहा है, बीच में बॉक्स आ जा रहा है। यस पूरा सर, नहीं सर दिख रहा, बॉक्स आ रहा है बीच में। पता नहीं अजीब बॉक्स सही आ रहा है है। बीच में। हाँ शो ही नहीं हो रहा ये। अब भी हाँ सर अब अब ठीक ठीक है? है। अब ठीक है। हाँ 15 वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अरे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ये वाला। अब ठीक है, अब दिख रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तो मैंने बता दिया। लाइक ऑपरेटर है जिसके थ्रू आप पैटर्न मैच कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में एक टेबल है, ठीक है, जिसके फिर उसके बाद 16 के 5 क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले टेबल देख लो एक बार, आप टेबल देख ही ली होगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और हायर डेट है। ठीक है, तो पहला 16 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है किस किसको आता है? हैंड रेस करो। सर पूरी टेबल शो कर दी है ना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, कितनी कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर? ठीक है आकाश बताओ। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। मतलब सर पूरा टेबल शो करनी है तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम और टेबल का नाम आ जाएगा एम्प्लॉय, ना ना तो पूरी टेबल आ स्ट्रक्चर जाएगी। स्ट्रक्चर, एक डिस्क्राइब होता टेबल है, की डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन और निकालनी है। हाँ सर डिस्क्राइब और टेबल का नाम और लास्ट में वो लगाते हैं सर, ठीक है ठीक क्या है। नाम भूल गया। वर्षा आप बताओ। डॉट और नीचे कोमा। describe employee table और semicolon। क्या चीज? describe employee table, खाली टेबल का एम्प्लॉय है, नाम जो एम्प्लॉय बताया है कि। ना। हाँ हाँ ठीक है, तो डिस्क्राइब करते हैं DESC, ठीक है, और टेबल का नाम। और मैंने एक SP हेल्प बताया था ना मैंने, SQL सर्वर के अंदर एक वो भी होता है। ठीक है, तो अब सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या निकालना है, खाली ईयर निकालना है।
राइट अ क्वेरी टू फाइंड द ईयर ऑफ एम्प्लॉय। इसकी क्वेरी किस किस को आती है? खाली ईयर ईयर प्रिंट करना है, ईयर निकालना। ईयर कैसे निकालोगे बताओ? क्वेरी है, ईयर्स निकालना। पता नहीं, ईयर ट्राई कर सकता हूँ लेकिन। बताओ फिर भी, बोलो। सो ट्राई करो। सिलेक्ट फिर उसके बाद ईयर और फिर उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय। ईयर वाली कॉलम तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे। हाँ हायर सर, डेट ईयर है। वाली। ईयर निकालना है सर कितने साल हो गए काम नहीं करते हुए। ईयर नहीं निकालना पता है सर। कितने साल हो गए काम करते हुए। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। इसमें हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हायर डेट लाइक, फिर हम लोग उसका कॉमेंट लगा देंगे। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर ना। आपका जो है वो क्वेरी चलेगी ऐसे। ईयर निकालना है ना तो सेलेक्ट, ठीक है। जैसे कि मुझे ईयर निकाल के देना है तो मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम कोमा, फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हायर डेट, यानी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, करंट डेट में से माइनस कर दो हायर डेट को, ठीक है। ठीक है। करंट डेट में से माइनस कर देंगे हायर डेट को तो क्या निकलेंगे? दिन निकल जाएंगे। और भाग कर देंगे 365 से तो कितना निकल जाएगा? ईयर निकल जाएगा। और एस ईयर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्वेरी है इसकी, ठीक है। कि आज की डेट में से हायर डेट को माइनस कर देंगे तो दिन निकल जाएंगे, फिर उसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ईयर्स निकल जाएंगे। तो ये क्या है? कॉलम एरियाज। कॉलम एरियाज लगाया और क्या लिख दिया मैंने? एस ईयर। तो ये क्वेरी है जो आपको ईयर्स निकालने में हेल्प करती है। अच्छा, आपको बोनस देना है एम्प्लॉय को। किस किस को आता है ये? 500 बोनस देना है। सैलरी के अंदर बोनस ऐड करना है। कैसे करोगे? प्रिंट करना है सिर्फ और सिर्फ। किस किस को आता है ये वाला? अरे अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं सिखाया टेबल के साथ? देखो इसका कैसे होगा। इसका होगा ऐसे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी प्लस 500 फ्रॉम एम्प्लॉय। हो गया बोनस, मिल जाएगा। जैसे कि 10,000 है 10,500, 20,000 20,500 हो जाएगा, 1,000 1,500 हो जाएगा, 2500 3,000। जैसे डेटा सर प्रिंट हो मेरे से जाएगा। पूछा नहीं, मुझे पता था ये। यहाँ पे मेरा हैंड रेस आया ही नहीं, अब आया है। सर मैंने कर रखा था हैंड रेज। ठीक है, ले लेना ना 2 नंबर, क्या दिक्कत है। चलो फिर अगला बताओ, अगला किस किस को आता है? अगला देखो, मर्ज करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम को, और नेम देना है उसको, पर्टिकुलर नेम देना है। किस किस को आता है? हैंड रेस करो। हाँ मैं थोड़ा वेट करूंगा हैंड रेस का। श्रेया बताओ। सर कॉन्केट यूज करेंगे दोनों नाम को एक साथ लाने के लिए। क्या बात, वेरी गुड। इसकी कॉनकैट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि सिलेक्ट कॉनकैट, ठीक है, फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, ठीक है, और एस फुल नेम, यही लिखा है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वेरी इस वाले की। मर्ज हो गई फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक क्या पर्टिकुलर नेम मिल गया एस के साथ, कॉलम एलियास के साथ, ठीक है। समझ में आया सबको? हैंड रेस करो एक बार सारे के सारे। चलो ये वाला बता दो। अब ये बताओ फिफ्थ किस किस को आता है? हैंड रेस करो फिफ्थ। सारा टाइम निकल गया, अभी अटेंडेंस भी लगानी है। फिफ्थ किस किस को आता है? फिफ्थ
विकास की सैलरी को छोड़ के सबकी सैलरी प्रिंट करनी है। कौन बता पाएगा इसको? चलो इसको ना, इस वाले को स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करके ना दे देना मेरे को चैट पे, ठीक है? जब तक मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ, टाइम हो रहा है, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जो हो बता देना एक बार। आरती प्रेजेंट, अभिषेक एब्सेंट, अमन प्रेजेंट, अमनदीप एब्सेंट। जितेंद्र कहाँ गया भाई? जितेंद्र रहेंगे। आनंद शुक्ला प्रेजेंट, आशु प्रेजेंट, ब्रिजेश प्रेजेंट, द्रक्षा प्रेजेंट, देव एब्सेंट, देवेंद्र प्रेजेंट, धीरज प्रेजेंट, दिवेश एब्सेंट, गौरव एब्सेंट, हरिओम प्रेजेंट, इब्राहिम एब्सेंट, ईशा एब्सेंट, जितेंद्र एब्सेंट, मधु प्रेजेंट, महिमा एब्सेंट, मानव एब्सेंट, विनोद एब्सेंट, मोहम्मद आस भी आया था, ये भी एब्सेंट हो गया। चलो तो अंसारी एब्सेंट, मुस्कान एब्सेंट, मिलाव एब्सेंट, नीरज एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट, पवन, पुनीत, राकेश यादव एब्सेंट, रंजना प्रेजेंट, रवि प्रेजेंट, मीना प्रेजेंट, ऋतिका एब्सेंट, प्रिया प्रेजेंट, सचिन पांडे एब्सेंट, शाहरुख एब्सेंट, शिवानी एब्सेंट, श्रेया प्रेजेंट, सुमित एब्सेंट, तनुष एब्सेंट, तारा क्लास टेस्ट। ठीक है, मिलते हैं फिर। जो एस्टिमल वाले बच्चे हैं ना, थोड़ा सा लेट होगी क्लास, मतलब लेट मतलब कि कितने 11:30 बजे होती है ना, 35 तक चालू करूंगा, ठीक है? आनंद शुक्ला, हरिओम। ओके सर। ठीक है, मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा, तुम बोल देना कि सर अभी 5 मिनट में आएंगे, ठीक है? मैं थोड़ा सा यार, मेरे पैर अकड़ के थोड़ा सा घूम के आ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी तुम्हारी टेस्ट लेने के टाइम में, ठीक है? चलो बाय बाय, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट।